गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड में बनाने की विधियां। अपना टॉपिक चल रहा है एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड। इनका अपन नामकरण है वो कर चुके हैं और अब अपन इनको बनाने की विधियां कर रहे हैं। और इनके बनाने की विधियों में अपन दो कर चुके हैं। एक तो एल्किल हैलाइड के द्वारा, एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं तब तो एल्किल साइनाइड बनता है, और एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसका रीजन अपन बता चुके हैं। और फिर दूसरी क्रिया अपन ने बनाया था एल्किल साइनाइड को गिरनार अभिकर्मक के द्वारा। अपन ने कहा था गिरनार अभिकर्मक की क्रिया साइनोजन क्लोराइड ClCN साइनोजन क्लोराइड से कराते हैं तो उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, आज अपन इनको बनाने की तीसरी विधि है वो करेंगे, जो है एमाइडों के निर्जलीकरण द्वारा। एमाइडों के निर्जलीकरण द्वारा। ठीक है, तो देखिए एमाइडों का जो निर्जलीकरण है, यानी एमाइडों से अपन जल बाहर निकालेंगे और उससे अपन को प्राप्त हो जाएगा साइनाइड। तो एमाइडों का निर्जलीकरण है वो दो प्रकार से करवा सकते हैं। निर्जलीकारक P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड द्वारा। तो देखिए एमाइड होता है ये ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, उनको एमाइड कहते हैं। तो ये एमाइड है और इसमें डाल दिया निर्जलीकारक P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ये निर्जलीकारक होता है, तो ये एमाइड से जल बाहर निकाल देगा। अब कैसे? ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन और NH2 के दो हाइड्रोजन। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन और NH2 के दो हाइड्रोजन, तो ये बाहर निकल गया H2O, जल बाहर निकल गया तो निर्जलीकरण हो गया। पीछे बचा RCN, तो ये अपन को प्राप्त हो गया एल्किल साइनाइड। ठीक है, एक अपन एमाइड का निर्जलीकरण करवा सकते हैं थायोनिल क्लोराइड के द्वारा।
एक अपन एमाइड का निर्जलीकरण करवा सकते हैं थायोनिल क्लोराइड के द्वारा। तो देखिए ये हो गया एमाइड, थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। SOCl2 कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। सल्फर और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और साइड में 2 क्लोरीन, ये होता है थायोनिल क्लोराइड। तो देखिए NH2 के जो 2 हाइड्रोजन हैं, NH2 के 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे 2 क्लोरीन के साथ। NH2 के जो 2 हाइड्रोजन हैं वो थायोनिल क्लोराइड के दोनों क्लोरीन के साथ चले जाएंगे, बना लेंगे 2HCl। और ये जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है ये चला जाएगा SO के साथ, ठीक है, SO2, ठीक है। तो इस प्रकार एमाइड का जो जल है H2O ये चला गया थायोनिल क्लोराइड के साथ, 2 हाइड्रोजन 2HCl के रूप में और ऑक्सीजन SO2 के रूप में, पीछे बचा RCN। तो ये प्राप्त हो गया एल्किल साइनाइड। तो इस प्रकार अपन एमाइड के निर्जलीकरण द्वारा एल्किल साइनाइड है वो प्राप्त कर सकते हैं। और एमाइड का निर्जलीकरण 2 प्रकार से हो सकता है, निर्जलीकारक P2O5 के द्वारा या फिर थायोनिल क्लोराइड के द्वारा। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अमोनिया की क्रिया द्वारा। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया की क्रिया द्वारा अपन कैसे एल्किल साइनाइड प्राप्त करेंगे। ये ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में एसिटिक अम्ल, और अमोनिया NH3। तो ये जो अमोनिया है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में फिट हो जाएगी H+ को ग्रहण करके। तो अमोनिया H+ को ग्रहण करके कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जुड़ गई NH4 के रूप में। तो ये प्राप्त हो गया NH4 के लिए अमोनियम, और ये इतना एसीटेट। तो ये बन गया अमोनियम एसीटेट।
अब इस अमोनियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो यहां से निकल जाएगा जल का अणु। कैसे? NH4 से H2 और ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है, NH4 से H2 और ये वाला ऑक्सीजन, यहां से निकल गया H2O। अब NH4 से H2 गया तो बचा NH2, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर NH2, ये प्राप्त हो गया एमाइड, और ये है एसिटेमाइड। ठीक है, एमाइड आ गया। अभी अभी आपने एमाइड का निर्जलीकरण द्वारा प्राप्त किया था एल्किल साइनाइड, है ना। तो अब ये जो एमाइड है इसका करवा देते हैं निर्जलीकरण। तो यहां पे डाल देंगे निर्जलीकारक P2O5। निर्जलीकारक होता है ये, अभी अभी अपन ने एमाइड का निर्जलीकरण करवाया था। तो ये निर्जलीकारक, यहाँ एमाइड का डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन और NH2 से 2 हाइड्रोजन, इस प्रकार से ये जल बाहर निकाल देगा। निर्जलीकरण हो गया एमाइड का और एमाइड बदल गया साइनाइड में। क्या बचा? CH3CN। तो ये प्राप्त हो गया मेथिल साइनाइड, जिसको कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर एसिटोनाइट्राइल भी कहा जाता है, और इसका IUPAC नाम 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, साइनाइड के लिए नाइट्राइल। ठीक है, तो इस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया की क्रिया द्वारा पहले प्राप्त करते हैं एमाइड और फिर उस एमाइड का निर्जलीकरण करवा के प्राप्त कर लेते हैं एल्किल साइनाइड। नेक्स्ट, एल्डिहाइड के ऑक्सीम के निर्जलीकरण द्वारा नेक्स्ट है एल्डिहाइड के ऑक्सीम के निर्जलीकरण द्वारा। अब देखिए पहले अपन ये देखेंगे एल्डिहाइड का ऑक्सीम कैसे बनता है। तो ये अपन ने ले लिया एल्डिहाइड CH3COOH, एसिटेल्डिहाइड है ये। ठीक है, अब यदि आपको एल्डिहाइड का ऑक्सीम बनाना है तो आपको क्रिया करवानी पड़ेगी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। OH यानी हाइड्रोक्सिल, NH2 मीन्स एमीन, तो ये है हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, NH2OH। अब देखिए, तो एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाएंगे तो इनके बीच में से निकल जाएगा जल का अणु, इसका डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन और एमीन यानी NH2 के 2 हाइड्रोजन, तो जल का अणु बाहर निकल गया। ठीक है, -H2O।
अब ये बचा हुआ NOH ये इस कार्बन से लग जाएगा डबल बॉन्ड के द्वारा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, CH डबल बॉन्ड NOH। तो एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं तो अपन को प्राप्त होता है ऑक्सीम, और ये ऑक्सीम किसका है? एसिटैल्डिहाइड का, तो इसका नाम होता है एसिटैल्डोक्सीम। तो ये है एसिटैल्डोक्सीम। अब अपन इस ऑक्सीम का करवा देंगे क्या? निर्जलीकरण, जिससे अपन को साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। तो इसका निर्जलीकरण कराना है ऑक्सीम का, तो इसमें डाल देंगे निर्जलीकारक P2O5, ठीक है, निर्जलीकारक होता है ये निर्जलीकारक P2O5 डाल दिया, तो ये इस ऑक्सीम में से जल बाहर निकाल देगा। कैसे? ये CH वाला H और इधर से N से लगा हुआ OH, इस प्रकार ये जल बाहर निकाल देगा। तो ये ऑक्सीम से जल बाहर निकाल दिया इसने, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो ये अपन को प्राप्त हो जाएगा एल्किल साइनाइड। ठीक है, तो इस प्रकार एल्डिहाइड के ऑक्सीम के निर्जलीकरण द्वारा अपन एल्किल साइनाइड है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब इनको बनाने की लास्ट विधि है जो कि एक नेम रिएक्शन है, हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या इसका दूसरा नाम होता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो ये अभिक्रिया आपके सिलेबस में पहले 2 बार आ चुकी है, एक तो क्लोरोफॉर्म में आई थी और एक एमीन के अंदर आई थी। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म, वो दोनों आप पढ़ चुके हो, इसलिए वहाँ ये 2 बार आ चुकी है। और इस अभिक्रिया में उत्पाद बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड। तो अपन यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड बनाने की विधि कर रहे हैं, इसलिए यहाँ ये तीसरी बार आई है, ठीक है ना। तो ये अपने सिलेबस में 3 बार है, 2 बार आ चुकी है, अब ये तीसरी बार है। तो अपन इस अभिक्रिया द्वारा बनाएंगे एल्किल आइसोसाइनाइड, और अपन को पता है एल्किल आइसोसाइनाइड को अपन कहते हैं कार्बिल एमीन, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है प्राथमिक एमीन तथा क्लोरोफॉर्म की पहचान का परीक्षण है।
जिसमें उत्पाद के रूप में जहरीली गैस एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए तो ये प्राथमिक एमीन की पहचान का परीक्षण है। तो अपन ने ले लिया प्राथमिक एमीन मेथिल एमीन। ठीक है, और साथ में ये क्लोरोफॉर्म की पहचान का भी परीक्षण है। तो यहाँ प्राथमिक एमीन क्रिया करती है क्लोरोफॉर्म से। और यहाँ साथ में 3 अणु लिए जाते हैं क्षार के रूप में NaOH ले सकते हो या KOH ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये जो क्लोरोफॉर्म के 3 क्लोरीन है वो चले जाते हैं 3 सोडियम के साथ 3 NaCl। ठीक है, क्षार के जो 3 OH है 3 OH ले जाएंगे 3 हाइड्रोजन को, एक तो हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म वाला और 2 हाइड्रोजन एमीन के NH2 वाले। तो एमीन के NH2 वाले 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म वाला, 3 हाइड्रोजन 3 OH। तो ये 3 अणु बन जाएंगे जल के। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बचा। प्राथमिक एमीन में बचा CH3N और क्लोरोफॉर्म में बचा C। इनको अटैच कर देंगे तो ये प्राप्त होगा CH3NC। ठीक है, तो ये बन गया आपका मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड ये एक जहरीली गैस होती है, इसे MIC गैस भी कहा जाता है। मेथिल का M, आइसो का I, साइनाइड का C, MIC। ये एक जहरीली गैस होती है और इसे भोपाल त्रासदी गैस भी कहा जाता है। इसको भोपाल त्रासदी गैस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश में ये एक फैक्ट्री से लीक होना स्टार्ट हो गई थी जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी, इसलिए इसको भोपाल त्रासदी गैस कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जहरीली गैस होती है। तो यदि अपन प्राथमिक एमीन के रूप में लेते हैं मेथिल एमीन, मेथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से क्षार की उपस्थिति में, तो अपन को MIC भोपाल त्रासदी गैस मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होती है। और यदि अपन यहां प्राथमिक एमीन के रूप में लेते हैं एरोमेटिक एमीन एनिलीन, ये अभिक्रिया केवल वही एमीन दर्शाएगी जिसमें प्राथमिक एमीन NH2 क्रियात्मक समूह हो। ठीक है, तो यदि अपन एरोमेटिक एमीन एनिलीन लेते हैं तो अपन को यहाँ पे प्राप्त होगा C6H5NC एरोमेटिक आइसोसाइनाइड। ये फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5 को कहेंगे फेनिल NC आइसोसाइनाइड। तो यदि अपन को हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन द्वारा बनाना हो
फेनिल आइसोसाइनाइड। तब अपन को एमीन के रूप में लेना पड़ेगा एनिलीन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इस अभिक्रिया द्वारा केवल अपन एल्किल आइसोसाइनाइड को ही बना सकते हैं, इसके द्वारा अपन एल्किल साइनाइड को नहीं बना सकते, ठीक है ना। इसकी जो क्रिया विधि है, इस अभिक्रिया की क्रिया विधि, ये अपन ने जब क्लोरोफॉर्म पढ़ा था, जब अपन ने क्लोरोफॉर्म पढ़ा था तब अपन ने इसकी क्रिया विधि की थी। तो इसकी जो क्रिया विधि है वो आप वहाँ क्लोरोफॉर्म के अंदर देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड को बनाने की विधियां हैं वो कंप्लीट है। एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड को बनाने की अपन ने 6 विधियां की है, जो इस प्रकार से है। एल्किल हैलाइड द्वारा एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN से करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड, और AgCN से करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड। फिर अपन ने एल्किल साइनाइड बनाया था गिरनार अभिकर्मक द्वारा, और गिरनार विकर्मक है उसकी क्रिया करवाई थी साइनोजन क्लोराइड ClCN। इसके साथ फिर अपन ने एल्किल साइनाइड को बनाया था एमाइड के निर्जलीकरण द्वारा। एमाइड का निर्जलीकरण एक तो P2O5 से करवाया था और एक थायोनिल क्लोराइड से करवाया था। फिर अपन ने एल्किल साइनाइड बनाया था कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अमोनिया द्वारा, और 5वीं विधि में एल्डिहाइड के ऑक्सीम के निर्जलीकरण द्वारा। देखो ऑक्सीम है वो एल्डिहाइड भी बनाता है, कीटोन भी बनाता है। ऑक्सीम है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की क्रिया अपन हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं, ऑक्सीम प्राप्त होता है। लेकिन एल्किल साइनाइड है वो केवल एल्डिहाइड के ऑक्सीम के निर्जलीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अपन कीटोन के ऑक्सीम का निर्जलीकरण करवाकर साइनाइड को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। देखो एल्डिहाइड का निर्जलीकरण एल्डिहाइड का ऑक्सीम होता है ये RCH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। और कीटोन का ऑक्सीम होता है ये, है ना। तो ये एल्डिहाइड का ऑक्सीम है, यहां से निर्जलीकरण हो सकता है, यहां इस प्रकार से जल का अणु बाहर निकल सकता है।
है ना। तो इसका एल्डिहाइड के ऑक्सीजन का निर्जलीकरण हो सकता है और अपन को निर्जलीकरण द्वारा प्राप्त हो जाएगा एल्किल साइनाइड। लेकिन ये देखो, ये कीटोन का ऑक्सीजन है, कीटोन का ऑक्सीजन है, उसका निर्जलीकरण नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ OH तो है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका निर्जलीकरण नहीं हो सकता, तो इससे अपन एल्किल साइनाइड है वो प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के निर्जलीकरण द्वारा एल्किल साइनाइड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कीटोन के ऑक्सीजन के निर्जलीकरण द्वारा साइनाइड प्राप्त नहीं कर सकते। और लास्ट विधि थी हाफमान कार्बिलएमीन अभिक्रिया, जिसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड को बनाने की 6 विधियां हैं जो अपन कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। ठीक है, कल वाली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे एल्किल साइनाइड और आइसोसाइनाइड के भौतिक गुण। थैंक यू।